मैं माता प्रसाद शाक्य। इस नाटक में ये दहेज प्रथा पर एक कुठाराघात है। पिताजी मैं बिक गया। हमारे समाज में बरसों से चली आ रही है कुरीति, पर यह नाटक कुठाराघात करता हुआ समाज में एक नव चेतना का जागरण करता हुआ ये नाटक यहाँ मंचन होने जा रहा है। मैं सेठ धनपत लाल की भूमिका में हूँ और हमारे गुरु श्री रामस्वरूप चक जी। मैं सेठ की भूमिका में हूँ। सेठ भिखारी लाल। सेठ भिखारी लाल। लेकिन दहेज मांगने का तो बड़ा लोभी है, ये लालची है। तो अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में नाटक हमारा पिताजी में बिक गया। मेरा नाम यशवंत जोशी और मैं मुंशी खोटेलाल जी का किरदार निभा रहा हूँ इसमें। पिताजी में बिक गया। जी नमस्कार, मैं राजू गौतम। मैं इसमें दूल्हे की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं नंदिनी माहौर। मैं इसमें दुल्हन की भूमिका निभा रही हूँ। मैं पलक शाक्य दुल्हन की बहन की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं आरिफ शहडोली, फिल्म एवं टेलीविज़न कलाकार। ये अटल एकता पार्क में बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कि हर दिन 6 बजे के बाद यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लोक कला के। और जैसे कि आज माता भाई का आज नाटक है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा नाटक अब कुछ ही देर में मंचित होने जा रहा है। हम लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोग भी जो भी झांसी निवासी हैं और बाहर से भी यहाँ आते हैं, उन सब से अनुरोध है कि अटल एकता पार्क का जो ये सांस्कृतिक मंच है जो कलाकारों को समर्पित है, अटल एकता मंच, उसमें ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम को देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि बच्चे अपनी लोक संस्कृति और जो नाट्य साहित्य है और जो मंचन की तकनीक है उससे परिचित हो सके। धन्यवाद। सेठ जी, आपसे को मिलवे आओ है। देख खोटे, अगर आवे बारे से कछु नकदऊ मिलवे की आशा होए तो ठीक, वरना बाहर से ही टरका दे। सवेरे से बोनी खोटी मत कर, राम जी की दया से। ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें जांच परख के ही भीतरे ले आया हूं। जय राम जी की सेठ जी। जय राम जी की, जय राम जी की। आइए आइए श्रीमान जी, विराजिए। कहिए कैसे कष्ट करो आपने राम जी की दया से। हाँ, वैसे आप पानी वानी पी के तो आए होंगे या हम मंगवाएं राम जी की दया से। जी कृपा है आपकी, तकलीफ ना करें। हाँ तब ठीक है। अब जो बताओ कि आपने सवेरे सवेरे पधारवे को कष्ट कैसे करो राम जी की दया से। बात जो है श्रीमान जी, हम अपनी बिटिया के लाने आपके सुपुत्र को हाथ मांगवे आए हैं। आओ, बड़ी खुशी की बात है राम जी की दया से। देखिए श्रीमान जी, हमारी बिटिया बीए पास, सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष है। बई के रिश्ते के लाने आए हैं। देखो भैया,
रिश्ते के लाने बहुत जगह से बातें आ रही हैं। पहले तो आप जो बताओ कि कितने रुपया दे सकत हो राम जी की दया। सेठ जी, हम 1 लाख को ब्याह कर देंगे। मोड़ी पढ़ी लिखी सुशील है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अरे भैया, हमने मोड़ी के बारे में नहीं, पैसन के बारे में पूछो है। अब भाई परसों जबलपुर वाले आए थे, 12 लाख को ब्याह करने की कह रहे थे। हमने उनसे कही, श्रीमान जी हम 15 लाख से 1 कौड़ी कम नहीं लेंगे। राम जी की दया से। सेठ जी, हम तो गरीब आदमी हैं, इतने नहीं दे सकेंगे। अजी, आप जब गरीब आदमी हैं तो मोड़ियन पे मोड़ी काय पैदा कर चले आ रहे हो? हाँ, राम जी की दया से। सेठ जी, हम इतने दहेज नहीं दे सकेंगे। अजी महाराज, हम दहेज कबे मांग रहे हैं? हम तो दहेज मांगना बुरा समझते हैं, राम जी की दया से। देखिए, लड़का पैदा होने से लेके आज तक को खर्च हमारी बही में लिखो है। हाँ, अरे खोटे, जरा बाबूजी को हिसाब तो बता, राम जी की दया से। सेठ जी, करीब 20 लाख खर्चा है। सेठ जी, हम गरीब आदमी हैं, ले दे के हम 2 लाख को ब्याह कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अरे अरे, मेरे पांव छोड़िए। देखो, हमें आपकी गरीबी पे तरस आ रहा है। अपनो आधा खर्चा मांग के हीरा सो मोड़ा दे रहे हैं, राम जी की दया से। भिखारी लाल अपनी बात को पक्को है, कह गई सो कह गई। 10 लाख से 1 कौड़ी कम नहीं लेंगे, हो राम जी की दया से। और हाँ, 10 लाख के बाद आप जो देंगे सो अपनी मोड़ी दामाद को ही देंगे, राम जी की दया से। सेठ जी, वो आपकी मांग स्वीकार है। भाई साहब, मुझे भी आपकी कन्या स्वीकार है, राम जी की दया से। अरे मुनीम जी, तुम खोटे के खोटे ही रहोगे का? अरे भाई साहब को चाय नाश्ता लेके आओ, राम जी की दया से। जी नहीं सेठ जी, धन्यवाद। हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। ठीक है, ठीक है, राम जी की दया से। जय राम जी की।
अरे भाई समधी जी, आप क्या कर रहे हैं? राम जी की दया से दोपहरिया हो गई, अबे तक आपने विदाई नहीं करी बारात की। राम जी की दया से। अरे ओ प्रशांत, क्या कर रहे थे? बहू को लेके मोटर में बैठ। राम जी की दया से। पिताजी, वो आशीर्वाद दीजिए। अरबी से पिताजी, अगर मुझसे कोनो गलती भई है तो मैं क्षमा चाहूत हूँ। नहीं बेटा, मुझे तो पे पूरा विश्वास है। मोड़ी तो परावधन होते। मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे सुयोग्य दामाद के हाथ में अपनी मोड़ी को हाथ देके कर्तव्य पूर्ण होगा। वहां पिताजी, फिर आपके दुखी होने को कारण क्या है? बेटा में दुख को कारण दूसरो है। पिताजी, मुझे अपने बाद को कारण जरूर बताओ। बेटा, मेरा दुख जान के आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भी व्यर्थ में दुखी होंगे। पिताजी, अब मैं आपको धर्मपुत्र बन चुका हूँ। जानाते आपको सुख दुख जानबो और वह में शामिल होगो मेरा कर्तव्य है। अरे प्रशांत, उते खड़ो खड़ो क्या कर रहा है? बहू को लेके मोटर में बैठ। देर हो रही है बेटा। राम जी की दया से। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो। जाओ बेटा, आपके पिताजी बुला रहे हैं। नहीं पिताजी, आप जब तक अपने दुख को कारण नहीं बताओगे मैं कैसे नहीं जाऊंगा। आपको दुख भी अब मेरा दुख है। बेटा, जिद ना करो। मेरा दुख सुन के आप दुखी होए, मैं ऐसा नहीं चाहता। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद है। पिताजी, मैं कह चुका हूं, बिना आपको दुख जाने मैं कैसे नहीं जाऊंगा। बेटा, मुझे मजबूर ना करो। पिताजी, मैं अपना संकल्प बता चुका हूं। बेटा, आपके पिताजी ने आपके ब्याह के लाने 10 लाख रुपया मांगे हते। सो मोए अपनो घर को सामान और जो मकान बेचना पड़ो। आपकी विदा करने के बाद हमें अब सड़क पे रहने पड़ेगा। एक मोड़ी और है, बातों ब्याह कैसे होएगो? बस बेटा, मेरे दुख को जो ही कारण है। पिताजी, आप न कोई चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपकी छोटी बिटिया
आज से मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी छोटी बहन को ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। पिताजी, आप अपने बाराती लेके अपने घर जाओ। अब मैं यहीं रहूंगा। आज से जय में माता पिता हैं और जोई में वो घर है। अबे ते जो का कह रहा है, तेरा दिमाग खराब हुआ है का? मैंने अपनो लाखन रुपया खर्चा करके तुम्हें पढ़ाओ लिखाओ का जाई के लाने राम जी की दया से। पिताजी, आपने मुंह पे जितना रुपया खर्च करो तो आज आप मुंह बेच के सब वसूल कर चुके हो। अब जो ने मुंह खरीदो है मैं भाई की सेवा करूंगा। अरे समधी जी, आपने मेरे बेटा को कहां सिखा पढ़ा दो जो मेरे खिलाफ बोल रहा है? प्रशांत, मैं तो अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया हूं राम जी की दया से। पिताजी, मुझे आपके पिता की उच्च शर्म आ रही है। जो पिता कागज के चंद टुकड़न के लाने अपने बेटा बेच दे, वो पिता नहीं कसाई हो सकत है। जाओ पिताजी, जाओ। समधी जी, आप जीत गए, मैं हार गया। राम जी की दया से आपने मुझे कागज के चंद टुकड़ा देके मैं अमूल्य हीरा प्राप्त कर लो। राम जी की दया से मैं हाथ जोड़ के आपके सामने झोली फैला रहा हूं। राम जी की दया से आप मुझे मैं हीरा वापस कर दे और अपनी पुत्री रूपी रतन दे के मुझे धन्य कर दे राम जी की दया से। आप सब सज्जनन ने मेरे मौड़ा के ब्याह में पधार के मुझे धन्य कर दो है राम जी की दया से। मैं आप सभी को बहुत आभारी हूं। एक बार आप सब मिलके मेरी आवाज को बुलंद करने की कृपा करें राम जी की दया से। जन समुदाय जिंदाबाद जिंदाबाद। दहेज दानव का नाश हो नाश हो। हम दहेज नहीं देंगे नहीं देंगे। हम दहेज नहीं देंगे नहीं देंगे। हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे सब सुधरेंगे। मैं मऊरानीपुर के ग्राम नगर से चल के आया हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।
यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मंच पर प्रोग्राम देखने आया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा और एक जीवंत प्रस्तुति रही कलाकारों की। ये प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के खुले मंच पर प्रोग्राम करा रहे हैं और कलाकारों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। मेरा नाम राम प्रसाद पेंटा कागर है। मैं कागर से यहाँ देखने के लिए आया हूँ। अटल एकता मंच पर जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत सराहनीय है और शिक्षाप्रद है। यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं शिक्षाप्रद मिलते हैं। सौरभ आज़ाद है, मैं भी एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और ये जो अटल एकता मंच पर जो प्रस्तुति हुई है आज लघु नाटक की, ये वाकई सराहनीय है। मेरा नाम पूजा साहू है। ये नाटक अच्छा था लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसके वजह से लिप सिंकिंग भी गलत हो गई थी और नाटक का जो मॉरल है वो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी बात है कि माता भाई की झलकारी भाई संस्था जो है उसके माध्यम से आज यह नाटक का मंचन हुआ और इस नाटक को लिखा था हमारे कक्का नाथूराम साहू जी ने और बहुत ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने लिखा था और इन्होंने लाइट एंड साउंड तो नहीं था यहाँ पर, साउंड के माध्यम से ही अपनी बात यहाँ पर रखी और काफ़ी दर्शकों ने इसे देखा और सराहा और यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं सांस्कृतिक बहुत ही अच्छी हैं। पिताजी मैं बिक गया। आज ये नाटक मैंने यहाँ अटल कला मंच पर देखा और ये वीणा वादनी कला विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नाटक मेरे पिताजी श्री नाथूराम साहू कक्का जी द्वारा लिखित ये नाटक श्री राम स्वरूप चक जी के निर्देशन में हुआ और इसमें सभी पात्रों ने बहुत जीवंत अभिनय किया है। सभी ने अपनी भूमिका बड़ी मेहनत से अभिनीत की है और ये सभी कलाकार जो हैं आज बधाई के पात्र हैं। सुरेश चंद्र आर्या, मैं भी एक कलाकार हूँ और हमारे माता प्रसाद शाक्या जो वीरांगना झलकारी बाई लोक और नाट्य कला संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये नाटक की प्रस्तुति हुई है तो ये बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही सराहनीय हुई है। जिसने भी देखी तो ये लोगों को सीख देती है दहेज के प्रति कि लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो नाथूराम स्वर्गीय नाथूराम कक्का जी थे बुंदेली के बहुत अच्छे जानकार थे और उनके द्वारा लिखा हुआ यह नाटक है कि पिताजी मैं बिक गया। बहुत ही अच्छा नाटक है और ये नाटक जो है जिन दर्शकों ने देखा तो उनको एक सीख मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो कलाकार लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ हमारे आरिफ शेडोली जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छे टीवी के कलाकार हैं। और जो वेदांत भक्ति चैनल चल रहा है यूटीवी पर, ये बहुत ही अच्छा चैनल है। ये हम लोग कलाकारों को जो है दूर दूर तक प्रसिद्धि पाने का बहुत अच्छा अवसर देते हैं क्योंकि ये चैनल जो लोग नहीं देख पाते हैं इस चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति, हर झांसी के वासी और भी दूर दूर के वासी इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं तो कलाकारों की प्रसिद्धि होती ही है और ये कुछ सीखने को भी मिलता है।